तो 1 जुलाई है आज और नजर डालते हैं कुछ अहम सुर्खियों पर। हमारे पास आज की करीब 25 बड़ी खबरों की सूची है। 25 काफी है। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियों की तह तक जाएं। बिल्कुल। और ये देखना भी रोचक होगा कि ये अलग अलग घटनाएं किस तरह एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं, चाहे वो नीतिगत बदलाव हो, पर्यावरण के कदम हो या फिर अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातें। सही कहा। तो चलिए नियमों और वित्त में हुए बदलावों से शुरू करते हैं। आज से कई चीजें बदल गई हैं। हाँ, जैसे अब नए पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य हो गया है। अच्छा, ये तो काफी समय से सुन रहे थे। हाँ, और सिर्फ पैन ही नहीं, रेलवे में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी आधार जरूरी कर दिया गया है। ओहो, तत्काल के लिए भी? जी, साथ ही रेलवे किराए में भी मामूली बढ़ोतरी हुई है। यहाँ एक पैटर्न सा दिखता है ना, कि कैसे आधार को अलग अलग सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये शायद सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और वो जो कहते हैं डिजिटल पहचान को मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। हो सकता है। हालांकि ये देखना होगा कि दूरदराज के इलाकों में जहां कनेक्टिविटी या आधार बनवाने में दिक्कतें हैं, वहां तत्काल टिकट जैसी जरूरी सेवाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा। हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। और पैसों से जुड़ा एक और बदलाव है। HDFC, ICICI, SBI जैसे बड़े बैंकों ने ATM से पैसे निकालने पर और यहाँ तक कि UPI लेन-देन पर भी कुछ नए शुल्क लगा दिए हैं। UPI पर भी? अच्छा। हाँ, ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है आम लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल, ये कदम शायद बैंकों की लागत निकालने या फिर डिजिटल लेन देन को और बढ़ावा देने के लिए हो, लेकिन इसका सीधा असर तो उन लोगों पर पड़ेगा जो अभी कैश पर ज्यादा निर्भर हैं। सही कहा। या फिर जिन्हें बार बार ATM इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि एक राहत की बात भी है। हाँ, आयकर रिटर्न भरने की तारीख 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। हाँ, ये तो यकीनन एक बड़ी राहत है, खासकर नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए। बिल्कुल। चलिए, अब दिल्ली का रुख करते हैं। वहां पर्यावरण को लेकर आज से बड़े नियम लागू हुए हैं। अच्छा, दिल्ली में क्या हुआ? 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, इन पे आज से दिल्ली की सड़कों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। ओह, ये तो काफी कड़ा कदम है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी भी होगा शायद। हाँ, लेकिन इसे लागू करना हमेशा एक चुनौती रहा है ना? खासकर जब लाखों वाहन इससे प्रभावित हों। देखना होगा कि इसका पालन कितना प्रभावी होता है। सही बात है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और दिल्ली से ही एक और बहुत ही अनूठी खबर है। क्या? प्रदूषण से लड़ने के लिए पहली बार कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग, उसका परीक्षण करने की तैयारी चल रही है। क्लाउड सीडिंग दिल्ली में? हाँ, जुलाई में ये प्रयोग हो सकता है। ये तो सुनने में ही काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। बिल्कुल। क्लाउड सीडिंग का विचार आना ही दिखाता है कि प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर हो गई है कि अब ऐसे तकनीकी समाधानों पर विचार करना पड़ रहा है। हाँ, हालांकि इसकी प्रभावशीलता और वो जो कहते हैं संभावित पर्यावरणीय असर, उस पर भी दुनिया भर में बहस चलती रहती है। ये एक बड़ा प्रयोग होगा दिल्ली के लिए। सही। और इसी बीच दिल्ली में अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी है। अच्छा, तो मौसम भी अनिश्चित बना हुआ है। हाँ, अब जरा अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देखें। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया 2.0 का रोड मैप पेश किया है। मेक इन इंडिया 2.0? हाँ। अच्छा। हाँ, बताया जा रहा है कि इसका मुख्य लक्ष्य निर्यात को कई गुना बढ़ाना है। मेक इन इंडिया 2.0 शायद सिर्फ निर्यात बढ़ाने तक सीमित नहीं होगा। इसमें कुछ खास सेक्टरों पर फोकस हो सकता है। सप्लाई चेन को बेहतर बनाना, घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। हाँ, ये भी हो सकता है। ये पिछली नीतियों से सीखकर उन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश लग रही है। और इसी से जुड़ी एक और खबर है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत तेज हो गई है। हाँ, वो ट्रेड डील वाली बात। हाँ, वही। कोशिश है कि 9 जुलाई तक आयात शुल्क से जुड़ा जो विवाद काफी समय से चल रहा है, उसे सुलझा लिया जाए। ये दोनों खबरें एक साथ देखना दिलचस्प है। एक तरफ मेक इन इंडिया से घरेलू उत्पादन पर जोर, और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे बड़े व्यापारिक भागीदार के साथ रिश्ते सुधारने और व्यापार की राह आसान करने की कोशिश। अगर ये आयात शुल्क वाला मुद्दा सुलझता है तो दोनों देशों के कई सेक्टरों को फायदा मिल सकता है। हाँ, ये तो है। अब कुछ और अहम घटनाओं की बात करते हैं, जिनमें एक बेहद दुखद खबर भी शामिल है। ओह। तेलंगाना में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो रही है और कई लोग घायल हैं। हे भगवान, 36 लोग! ये तो बहुत ही भयावह घटना है। बहुत दुखद। और ये एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में
मतलब सुरक्षा नियमों के पालन और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ऐसी त्रासदियां अक्सर रोकी जा सकती हैं अगर सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जाए। बिल्कुल। इस दुखद खबर के बीच उत्तर प्रदेश से एक सकारात्मक पहल की खबर है। अच्छा, क्या है? वहां वन महोत्सव के तहत 35 करोड़ पौधा लगाने का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया है। 35 करोड़? हाँ, 35 करोड़, यह आंकड़ा ही बहुत बड़ा है। हाँ, ये संख्या वाकई बहुत बड़ी है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत सराहनीय प्रयास है। हाँ, चुनौती सिर्फ पौधे लगाने की नहीं होती बल्कि उनके जीवित रहने की दर सुनिश्चित करने की भी होती है। अगर ये अभियान सफल रहता है तो इसका मतलब लंबे समय में पर्यावरण पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उम्मीद तो यही है। चलते चलते टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक खबर ले लेते हैं। हाँ, बताइए। YouTube ने भारत में एक नया AI सर्च फीचर लॉन्च किया है। AI सर्च YouTube पर? हाँ, उनका दावा है कि इससे वीडियो खोजना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सटीक हो जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि AI किस तरह वीडियो कंटेंट खोजने के हमारे तरीके को बदलता है। क्या ये भाषा की बाधाओं को कम करेगा या फिर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नए अवसर या चुनौतियां पैदा करेगा? हाँ, ये तो वक्त बताएगा। AI का रोजमर्रा के एप्स में इस तरह घुल मिल जाना अब बहुत आम होता जा रहा है ना? बिल्कुल। तो आज की इन सुर्खियों से साफ है कि नियमों में छोटे बड़े बदलाव, पर्यावरण को लेकर बढ़ती चिंता और उसके लिए उठाए जा रहे कदम, हाँ, अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिशें, हाँ, और टेक्नोलॉजी का बढ़ता दखल, ये सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर असर डाल रहे हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा से एक सवाल ये भी उठता है मेरे मन में कि ये अलग-अलग दिखने वाली कड़ियां, जैसे एक तरफ आधार और UPI से डिजिटल इंडिया पर जोर है, हाँ, दूसरी तरफ औद्योगिक सुरक्षा में लापरवाही की ऐसी दुखद घटना, एक तरफ पर्यावरण बचाने के इतने बड़े अभियान, 35 करोड़ पौधे, तो दूसरी तरफ व्यापारिक समझौते और अर्थव्यवस्था की चिंताएं। सही। ये सब मिलकर आने वाले भारत की कैसी तस्वीर बनाते हैं? इन विरोधाभासों और प्राथमिकताओं के बीच मतलब संतुलन कैसे बनेगा, ये सोचना शायद अहम है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत